दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल, जहां एक कमरा है जो पिछले 2 सालों से बंद है। कमरा नंबर 13। कहा जाता है जो भी उस कमरे में रुका वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और दीवारों पर लिखे शब्द कुछ और ही कहानी बताते हैं। नया सेशन शुरू हुआ था। रिया नाम की एक स्टूडेंट पहली बार दिल्ली आई थी। उसे जो कमरा अलॉट हुआ वो था कमरा नंबर 13। वार्डन ने चाबी देते हुए बस इतना कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताना। रिया ने इसे सामान्य चेतावनी समझा। कमरा थोड़ा ठंडा था, दीवारों पर नमी थी, लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे में हल्की सी इत्र जैसी खुशबू थी, जबकि वहां कोई नहीं था। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात रिया की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कमरा खाली था। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ची ची, रिया ने लाइट ऑन की। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जब उसने अलमारी के अंदर देखा, दीवार पर नाखून से खरोंच कर लिखा था, मुझे यहां से जाने मत देना। अगले दिन उसने इस बारे में पूछा। तभी उसे पता चला 2 साल पहले उसी कमरे में सिमन नाम की लड़की रहती थी, जो अचानक गायब हो गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन तीसरी रात ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया, दरवाजा खोलो। आवाज लड़की की थी। रिया ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन वो बेहोश मिली और दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब ये कमरा खाली नहीं है। घटना के बाद कमरा 13 बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद नया नाम की एक और लड़की उसी फ्लोर पर शिफ्ट हुई। हर रात 3 बजे कमरे के नीचे से हल्की रोशनी दिखती थी, जबकि बिजली काट दी गई थी। नेहा और उसकी दोस्त ने सीसीटीवी फुटेज देखा। 2:19, कॉरिडोर खाली। 3, स्क्रीन पर हल्की डिस्टरबेंस। और फिर कमरे के सामने एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसके पैर उल्टी दिशा में थे। वो झुकी और दरवाजे के नीचे से अंदर चली गई। दरवाजा बंद था। वार्डन रो पड़ी। उसने बताया, सिमन ने आत्महत्या नहीं की थी। वो कई दिनों तक कमरे में बंद रही। उसकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। बस दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। उस रात नेहा ने खुद उस कमरे के पास जाने की गलती की। अंदर से आवाज आई, नेहा तुम अगली हो। अगली सुबह नेहा गायब थी और दीवार पर नया वाक्य जुड़ चुका था, अब हम 2 हैं। आज वो पूरा फ्लोर बंद है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं तीसरी मंजिल की खिड़की में कभी कभी 2 परछाइयां दिखाई देती है। और हर रात ठीक 3 बजे कमरा नंबर 13 से हल्की दस्तक की आवाज आती है। सवाल यह है, क्या सिमन की आत्मा अभी भी वहां है, या इस कहानी के पीछे कोई और सच छिपा है? अगर आप उस हॉस्टल में होते तो क्या कमरा नंबर 13 में रुकते? कमेंट में बताइए।
और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।